अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें पता था ये हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी ने अपने हिसाब से की हुई हैं, ये टाउन्स उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, हम ये जानते थे। लेकिन हमने दो चीजों का कंपैरिजन किया कि या तो हम इस बुनियाद पर मजीद कई साल तक कराची को उसके हक से महरूम करें, या फिर यह है कि हम कहीं से तो आगाज करें। लिहाजा हमने अपने मैंडेट को कंप्रोमाइज किया। जो नतीजा इलेक्शन का निकल कर आया और जमात इस्लामी इस शहर की सबसे बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आई, तारीखी कमबैक किया, जीत गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप किया। तो जमात इस्लामी की इस मकबूलियत का अंदाजा एक साइंटिफिक पब्लिक ओपिनियन पोल से हम कर चुके थे। हमारे पास भी यह रास्ता था कि हम हल्का बंदियों पे जाते और 3-4 साल मजीद इलेक्शन नहीं होते और ये मजीद मिल बांट कर खाते रहते। लेकिन हमने कहा कि हम अपना मैंडेट कंप्रोमाइज कर सकते हैं, इसलिए कि अगर उस हल्का बंदी पे जाते तो एमक्यूएम नहीं जीतती, जमात इस्लामी जीतती। हमने तो उन तमाम इलाकों में कामयाबी हासिल की है जहां एमक्यूएम फेज आउट हो गई है, जो लड़ते हैं और नाकाम हो जाते हैं। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में एमक्यूएम को शिकस्त दी थी, और जो ज़िमनी इंतखाबों में उन्होंने पोजीशन हासिल की वो सबके सामने। पीटीआई ने एमक्यूएम को डोमिनेट कर दिया था और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कराची में 2018 में वोट हासिल किए थे। उन सब जगहों को जमात इस्लामी ने विन किया और जमात इस्लामी ने तारीखी कामयाबी हासिल की। बहुत सी रुकावटें आई, इलेक्शन वाले दिन मसले हुए, बहुत सारी जगहों पे हमारे क्लेम्स मौजूद हैं। इसको भी हमने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने मैंडेट का दिफा करते हैं। फॉर्म 11, फॉर्म 12 हमने जमा किए और उसके बाद जो हमारे हाथ में रिजल्ट थे वो 94 सीटों के थे। 10-12 रिजल्ट ऐसे हैं जिसपे हमारा क्लेम मजीद बनता था कि आप जो है वो इन जगहों पर इस तरह की धांधली हुई है। कुछ जगह ऐसी थी कि जाहिर सी बात है कि वो देहाती माहौल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को उन्होंने शहर का हिस्सा बनाया और वहां पर अपनी मर्जी से वडेरा शाही का निजाम कायम किया। हम मानते हैं कि वहां कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो जाती नहीं है, जमात इस्लामी ने भी मौसर कैंपेन तो चलाई, लेकिन कैसे पूरे शहर को इस तरह कवर किया जाता। वहां उन्होंने जुर्लू फेरा, वो भी बर्दाश्त किया। हमने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए। हम जीत गए, लेकिन फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक गलत हरकत की है, एक गैर जमहूरी रवैये का इजहार किया है। और इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन के जो अपने आप को शफाफ गैर जानिबदार कहता है, और जब वो कोई सही काम करते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने इलेक्शन करवाया, हमने उसकी तहसीन की। उन्होंने पुरअमन तरीके से बाय एंड लार्ज इलेक्शन हो गया, हमने उसको अप्रिशिएट किया। सिंध इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं सिंध इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मरकजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नाक के नीचे आपके आरओज और डीआरओज नताइज को तब्दील करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप सही काम कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी में अगर एक डीआरओ की यह जुर्रत है और आरओ की यह जुर्रत है कि उसके पास सारे फॉर्म 11 मौजूद हैं, लोग बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर खड़े हुए हैं, ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास 7 सीटों की। कल मैंने 9 सीटों की बात की थी, 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली, हमने नतीजा हासिल कर लिया, लेकिन बाकी 7 का नतीजा नहीं दे रहे। हमने जुर्म क्या किया है? हम आपसे कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि आप हमारे नतीजे को बदल दें? हम कह रहे हैं कि जो नतीजा खुद आपके प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिया है वो नतीजा हमें दिया जाए। इस जायज और कानूनी हक को अगर कोई नहीं मान रहा तो इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर आयद होती है। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो इंपार्शियल है। जब वो ठीक काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आपका इलेक्शन कमीशन चंद लोगों के हाथों में यरगमाल बनेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, तो या तो आप ऐलान करें कि मैं मजबूर हूं, यहां मेरे पर जलते हैं, पीपल्स पार्टी को मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कहें कि आपका बस उन ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं चलता जो ब्यूरोक्रेसी पर भी धब्बा बने हुए। ये क्या मसला है कि एक ब्यूरोक्रेट जो डीसी हो उसको इतनी जुर्रत हो कि वो इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म न माने, वो मरकजी इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म न माने, वो कानून की भी पाबंदी ना करे, और फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐलान करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बताएं वो कौन से दबाव हैं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को मसनूई अक्सरियत दी जा रही है।
पीपल्स पार्टी 100 साल भी लगा दे तो कराची में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। 100 साल भी लगा दे। तुम इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सकते हो, तुम इसी तरह से हल्काबंदियां कर सकते हो, निकाल लो वोट। हालांकि तुमने अपनी मर्जी के वोट डलवाए बहुत सारी जगहों पे, तुम अपनी मर्जी के नतीजे बना रहे हो, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी के वोट से डबल से भी ज्यादा हैं। कैसे तुम्हारी अक्सरियत आ सकती है? तुम कहते हो कि हम अक्सरियती जमात है कराची की, हमने बहुत खिदमत की है। जो आपने खिदमत की है उस खिदमत के खिलाफ जो हमने जिद्दोजहद की है, जब तो लोगों ने जमात इस्लामी को पसंद किया है। वो आपकी खिदमत में वोट नहीं डाल रहे, वो आपकी जोड़तोड़ की बुनियादों पर सीटें मिली हैं आपको। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह गैर जमहूरी रवैया तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पार्शल नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कदम उठाना चाहिए। हमें सिर्फ ऐलानात नहीं, इक़दामात चाहिए। हमें सिर्फ तिफिल तसल्लियां नहीं, हक चाहिए। हम नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे, हम हल्के खोलने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो नतीजा मौजूद है उसकी सिर्फ कैलकुलेशन करके हमारे हाथ में पकड़ा लो। 12 घंटे में 30 फॉर्म जमा नहीं कर सकते आरओ डीआरओ साहब, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और आप कुछ नहीं कर रहे, कोई कदम नहीं उठा रहे। आपको तो चलकर कराची आ जाना चाहिए था। हम कराची की सबसे बड़ी जमात ये बात कर रही है, आप कराची के मैंडेट को पामाल नहीं कर सकते। हम एहतजाज का भी हक रखते हैं और अपनी तमाम तर चीजों को इस्तेमाल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का।